Hello friends, this is part 6 of 8086 microprocessor. In today's class, we will discuss the remaining instruction sets for 8086 microprocessor. So let's start. Logical instructions. In last lecture, we have discussed about arithmetic instructions and data transfer instructions. Now, we are going to discuss logical instructions. The first instruction is AND, that is लॉजिकल एंड ऑपरेशन. ठीक है, लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब भी कोई इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट जीरो होता है, और आउटपुट सिर्फ एक ही कंडीशन में वन होता है जब सारे आउट इनपुट वन होते हैं. ठीक है, तो ये होता है एंड ऑपरेशन. इसकी जो लॉजिकल इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a डॉट b. ठीक है, तो यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एंड का मतलब है लॉजिकल एंड ऑपरेशन. ठीक है, अब कैसे करना है, तो फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है एंड ax 008h. ठीक है, तो ये इमीडिएट डेटा दिया हुआ है. इस डेटा के साथ जो भी AX रजिस्टर है उसमें जो भी डेटा स्टोर होगा उस डेटा और इस डेटा का आपस में एंड ऑपरेशन होगा, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा आफ्टर एंड वो रिजल्ट किस में स्टोर होगा, AX में. ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज AX में जो डेटा है उसकी वैल्यू है 0138. ठीक है, H इसका एंड ऑपरेशन करना है 008H के साथ. ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एंड ऑपरेशन बाइनरी डिजिट्स के बीच में ही होता है और ये हेक्साडेसिमल है. तो उसकी अब बाइनरी होगा 001, दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1, 0011, दिस इज फॉर 3 एंड 1000, दिस इज फॉर 8. ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 008. 008 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, अब जब इसका एंड करेंगे हम तो जितने भी डिजिट्स हैं उनका आपस में एंड ऑपरेशन होगा. 00 का एंड 0, 000, 00 का एंड 0, 11 का एंड 1, 10 का 0, 0, 0, 0. अब एक भी डिजिट अगर जीरो है तो एंड जीरो ही होना है, तो इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये आ जाएगा आउटपुट. आउटपुट हो जाएगा 0, 0, 0, दिस इज 8. ये 8 है तो ये हो जाएगा 8H. अब जो ये आउटपुट आया है ये किस में स्टोर हो जाएगा, AX में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारा लॉजिक एंड ऑपरेशन. ठीक है, अब एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं हम. इसमें एंड AX BX. AX एक रजिस्टर है, BX एक रजिस्टर है. AX में एक डेटा स्टोर होगा, BX में डेटा स्टोर होगा, उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा और फाइनली जो रिजल्ट आएगा एंड के बाद वो किस में आ जाएगा, AX में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एंड AX और ये एक मेमोरी लोकेशन दी है डेटा सेगमेंट की 5000H. इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा उस डेटा के साथ AX के डेटा का एंड ऑपरेशन होगा और फाइनल रिजल्ट AX में स्टोर होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें एक मेमोरी लोकेशन दी हुई है 5000H डेटा सेगमेंट की और DX रजिस्टर दिया हुआ है. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, जो भी नंबर स्टोर होगा, मान लीजिए X Y Z कोई नंबर स्टोर है यहाँ पे H. ठीक है, और यहाँ पे भी 0 ले लीजिए 4 में 16 बिट में. सिमिलरली यहाँ पे भी A करके कोई डेटा है, इन दोनों का आपस में एंड ऑपरेशन होगा और फाइनली जो आउटपुट आएगा वो मेमोरी सेगमेंट में 5000 लोकेशन पे सेव हो जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारा एंड, लॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज और, दैट इज लॉजिकल और. ठीक है, तो जो लॉजिकल और ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होगा जब ये इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे. लॉजिकल और ऑपरेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए दो इनपुट हैं लाइक दिस, तो आउटपुट कब वन होगा, जब कोई भी एक इनपुट वन होगा तो और आउटपुट वन होगा. ठीक है, और केवल एक ही केस में आउटपुट जीरो होगा जब सारे इनपुट जीरो होंगे. ठीक है, तो ये होता है लॉजिकल और ऑपरेशन.
तो सिमिलरली जैसे हमने एंड में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ऑपरेशन। ठीक है, पहला है इमीडिएट डेटा गिवन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और जो भी डेटा AX में होगा, ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर को ऑलरेडी पता होगा कौन सा डेटा है, तो वो डेटा के साथ दोनों और ऑपरेशन होंगे दोनों का, और फिर जो रिजल्ट आएगा दोनों के और ऑपरेशन का वो किस में सेव हो जाएगा, AX में। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में AX BX दो रजिस्टर्स हैं, दोनों में जो डेटा होगा उनके बीच में और ऑपरेशन होगा और रिजल्ट किस में सेव हो जाएगा, AX में। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में डेटा सेगमेंट का मेमोरी लोकेशन गिवन है, इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा और AX में जो डेटा होगा उनके बीच में और ऑपरेशन होगा और रिजल्ट किस में सेव होगा, AX में। ठीक है, लास्ट में ये मेमोरी लोकेशन है डेटा सेगमेंट की और ये इमीडिएट डेटा है, इस डेटा का इस लोकेशन पे जो डेटा होगा उसके साथ और ऑपरेशन होगा और इस लोकेशन पे रिजल्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉजिकल और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज नॉट मींस लॉजिकल इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्ट कर देगा ये, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज A बार। ठीक है, सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट होगा, दो इनपुट की जगह सिंगल ही होंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, नॉट AX का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होगी AX में उसका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्वर्ट होके अगेन सेव हो जाएगा AX में। ठीक है, मान लीजिए अगर AX में अभी वैल्यू है 0106H। ठीक है, ये वैल्यू है, सबसे पहले बाइनरी कन्वर्जन होगा इसका 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0। ठीक है, तो इसका इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0 का 1, 1 का 0 0 1, इधर 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 क्या होता है, F, दिस इज E, दिस इज F एंड दिस इज 9। ठीक है, तो अब जो आंसर आया वो क्या आया, FEF9H। ये जो न्यू वैल्यू है इन्वर्ट हो गई, ये किस में सेव हो जाएगी, AX में। ठीक है, सिंपल ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नॉट 5000H, 5000 डेटा सेगमेंट की एक लोकेशन है, तो 5000H पे जो डेटा सेव होगा उसका इन्वर्ट हो जाएगा और अगेन वो किस पे स्टोर हो जाएगा, 5000H लोकेशन पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज एक्सॉर, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्या होता है, मान लीजिए दो इनपुट हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो क्या होता है, 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 0 0 पे 1। ठीक है, जहां पर भी नंबर ऑफ वंस जो होते हैं वो इवन होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, और जहां पर भी नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो आउटपुट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है तो ऑड है, इसका मतलब 1, यहाँ पे भी ऑड है तो 1, यहाँ पे इवन है तो 0, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस 0 को भी इवन ही लेते हैं तो ये 0। ठीक है, तो ये होता है एक्सॉर ऑपरेशन। तो यही होगा बिट्स के साथ में भी, जब भी 0 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा कॉम्बिनेशन, या 1 0 होगा तो 1 1 होगा, और 1 1 पे 0 होगा। ठीक है, सेम अभी तक जो हमने किया वही करेंगे। एक्सॉर करना है AX का और इमीडिएट डेटा का, इस डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसमें जो डेटा होगा AX में उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, एक्सॉर लेंगे दोनों का, और जो रिजल्ट होगा एक्सॉर होगा वो किसमें सेव हो जाएगा, AX में। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है उसमें दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, रजिस्टर लोकेशन है, इनमें जो जो डेटा सेव होगा वो आपस में एक्सॉर होगा और AX में सेव हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल में
रजिस्टर लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है। दोनों में जो डेटा होगा उनके बीच में एक्सॉर होगा और AX पे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सॉर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टेस्ट, दैट इज लॉजिकल कंपेयर इंस्ट्रक्शन। टेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो केवल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस केस में कोई भी डेटा अपडेट नहीं होता, मतलब जो रिजल्ट आता है वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होता, बस उस रिजल्ट की वजह से जो फ्लैग है, फ्लैग होता है, उसका स्टेटस चेंज होता है। ठीक है, स्टेटस क्या चेंज होता है कि 0 है या कैरी है, इस तरीके की जो वैल्यूज है वो फ्लैग की चेंज होती है, यानी कि जो फ्लैग रजिस्टर है वो इससे कनेक्टेड होता है टेस्ट इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो स्टोर नहीं होता, वो केवल चेंज करता है फ्लैग के स्टेटस को। अब टेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म कैसे करता है? टेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब लॉजिकल एंड क्या होता है कि केवल जो इसकी वैल्यू है लॉजिकल एंड ऑपरेशन की वो 1 होगी जब सारे जो इनपुट्स होंगे वो 1 होंगे, ऑल इनपुट्स आर 1, अदरवाइज 0। ठीक है, 1 कब होगी? जब ऑल इनपुट्स आर 1। ठीक है, सारे इनपुट्स जो होंगे वो 1 होंगे, R1, अदरवाइज 0 होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट करता है जब भी इनपुट दोनों इस जो करस्पॉन्डिंग बिट्स होती हैं वो दोनों 1 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होता है, अदरवाइज 0 0। ठीक है, और 0 1 पे भी 0। तो ये परफॉर्म करता है और इसको चेक करने के बाद वो फ्लैग के स्टेटस को चेंज करता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट आता है वो कहीं पर भी स्टोर नहीं करता। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल दिया है टेस्ट AX BX। तो AX में जो डेटा होगा और BX में जो डेटा होगा उनके बिट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। एंड ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से फ्लैग का स्टेटस चेंज होगा और वो रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट है टेस्ट 0500H होगा, यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन है डेटा सेगमेंट की, इसमें और इसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो 16 बिट है, 05001 जो H लोकेशन होगी वहां पे 16 बिट डेटा स्टोर होगा, लेकिन ये तो 8 बिट दिख रहा है, तो इसको आप पहले 16 में कन्वर्ट करोगे, 0 0 लगा दोगे आगे, 06H। जब ये 16 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद एंड ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो फ्लैग के स्टेटस को चेंज करेगा और अगेन जो रिजल्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है टेस्ट, उसमें मेमोरी लोकेशन दी हुई है। ठीक है, ये ऑफसेट दिया हुआ है, ये मेमोरी लोकेशन है, इनसे मिला के हम क्या बनाएंगे, एक फिजिकल एड्रेस बनाएंगे। उस एड्रेस पे जो डेटा होगा, ठीक है, उसको हम CX रजिस्टर में जो डेटा होगा उसके साथ एंड ऑपरेशन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और रिजल्ट के से फ्लैग के स्टेटस को चेंज करेंगे और रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एड्रेसिंग मोड में। जिसने भी एड्रेसिंग मोड का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आप फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SHL या SAL। ये दोनों ही जो होते हैं वो शिफ्ट लॉजिकल अर्थमेटिक लेफ्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, पहली चीज लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, जो भी लोकेशन गिवन होगी, ठीक है, या तो रजिस्टर की लोकेशन होगी AX BX या फिर कोई मेमोरी लोकेशन दी होगी 5000H लाइक दिस। तो इस तरीके की जो लोकेशन होगी उसके आगे SHL अगर लिखा है, इसका मतलब इसमें जो डेटा होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ईदर 1 क्लॉक साइकिल से या फिर CL जो रजिस्टर है उसमें मेंशन होगा कि कितने बिट से शिफ्टिंग होनी है।
ठीक है, यानी कि कितनी बार शिफ्टिंग होगी, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये उसमें मेंशन होगा। और अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब 1 टाइम शिफ्टिंग होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसमें इमीडिएट डेटा कभी गिवन नहीं, इमीडिएट डेटा नहीं ले सकते हम। ठीक है, कोई ना कोई लोकेशन ही ले सकते हैं, जैसे AX रजिस्टर लोकेशन ले सकते हैं या मेमोरी लोकेशन ले सकते हैं, इमीडिएट डेटा नहीं ले सकते। ठीक है, शिफ्टिंग में हमेशा हम क्या लेंगे, कोई लोकेशन लेंगे, कोई एड्रेस लेंगे, लेकिन इमीडिएट डेटा नहीं लेंगे। और शिफ्टिंग जो होगी, अगर स्पेसिफाइड नहीं है सीएल रजिस्टर में स्पेसिफाइड नहीं है कि कितनी शिफ्टिंग होनी है, तो 1 से शिफ्टिंग होगी। एक बार शिफ्टिंग होगी लेफ्ट में और फिर साइकिल स्टॉप हो जाएगी, रिजल्ट वहीं पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सीएल में स्पेसिफाइड है वैल्यू कि कितने टाइम्स शिफ्ट होना है लेफ्ट में, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। ठीक है, अब शिफ्टिंग कैसी होगी इसको एक बार समझ लेते हैं। लेफ्ट में, वैसे मैं आप लोगों को डिजिटल में समझा चुकी हूँ ये चीज, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। कोई भी डेटा ले लीजिए, मान लीजिए डेटा है 0 1 5 6। ठीक है, इसका बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब हमें किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लोकेशन पे एक 0 इंसर्ट कर देंगे, तो ये जो 0 है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 किधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, देन नेक्स्ट वाला 1 यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, अब ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर, 0 1, और ये 0 आ जाएगा इसके नीचे 1, देन ये 0 इधर, ये 0 इधर, और ये 0 इधर। इस तरीके से शिफ्टिंग होगी, और जो ये वाला 0 होगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई लेफ्ट शिफ्टिंग। ठीक है, समझ में आया आपको। लेफ्ट से एक जीरो बिट यानी कि LSB 0 हमने इंसर्ट कर दिया, और जो हमारा MSB बिट होगी, चाहे वो 0 हो या 1 हो, वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, आउट हो जाएगी, और जो आपका न्यू डेटा आएगा वो इतना हो जाएगा, और ये बिट जो होगी वो निकल जाएगी लेफ्ट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉजिकल लेफ्ट शिफ्टिंग। इसी तरीके के बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है राइट शिफ्टिंग, वो भी सेम ऐसे ही होंगे, बस हमें जो 0 है वो लेफ्ट से इंसर्ट कराना होगा, और जो राइट की फर्स्ट बिट होगी वो आउट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा SHR और SAR। इन दोनों में क्या होगा, राइट में शिफ्टिंग होगी, और जो डिजिट इंसर्ट करेंगे यानी कि जो 0 इंसर्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, लेफ्ट से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और जो राइट का MSB बिट होगी वो आउट हो जाएगी, और डेटा अगेन किसमें शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी शिफ्टिंग हो रही है उसी में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में भी कोई भी इमीडिएट डेटा नहीं ले सकते, ओनली केवल लोकेशन, इधर रजिस्टर लोकेशन या फिर मेमोरी लोकेशन को ही शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेट राइट विदाउट कैरी। रोटेट राइट विदाउट कैरी का मतलब ये है कि जो भी डेटा है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए मैं अभी 15 बिट नहीं ले रही हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, तो कैसे शिफ्टिंग होगी, राइट साइड से जो है वो रोटेट होके अगेन यही इंसर्ट हो जाएगा इस साइड से, और इस तरीके से डेटा रोटेट होता रहेगा हर क्लॉक साइकिल में। अब वो कितने क्लॉक रोटेशन होना है वो CL रजिस्टर में होगा, या फिर अगर मेंशन नहीं है तो फिर 1 क्लॉक साइकिल से रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अब इसके बाद स्ट्रिंग है और कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, वो हम लास्ट जो पार्ट है इंस्ट्रक्शन का उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपको लेक्चर कैसा लगा उसका फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो समझ में आया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।